दोस्तों अभी हम लोग इस क्लास के अंदर 13 फरवरी 2019 में एसएससी जीडी के जो प्रश्न पूछे गए थे ये सब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इसमें जितने जीके जीएस के सवाल बने हैं उन सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं। साथ साथ में हम आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो आने वाले 2023 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति आवश्यक ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस क्लास को शुरू करने के पहले दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल SEP व अभिषेक सुमन चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं में जो पूछे जाते हैं जीके जीएस के सवाल उसको भी कवर करते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए 13 फरवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे उसी को कवर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, ओणम त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। जो ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे हम लोग बात कर ले, ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? केरल का। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। बिहू की बात करें, बिहू, तो ये बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। कुंभ मेला जो है भारत के 4 शहरों में लगता है। कुंभ मेला भारत के 4 शहरों में लगता है। एक तो प्रयाग जहाँ की गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे ये कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो फरवरी 2019 से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन के बेरी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है? तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ था तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है। किस प्रकार से घोषित किया है? तो भारत राज्यों का संघ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है और इस संघ से अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। तो इस तरह से भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है, भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चट्टान की संरचना जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है। चट्टान की संरचना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान का जो प्रमुख उदाहरण है तो ध्यान रखिएगा सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकेल आदि पाए जाते हैं। ये सब अग्नेय चट्टान के मूल्यवान खनिज हैं। अगर हम लोग बात कर लें रूपांतरित चट्टान जैसे स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ये सभी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। वैसे क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है, चट्टान की संरचना जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खनका का अर्थ है? सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खनका का जो अर्थ है वो मठ होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगर सूफियों, देखिए अगर हम लोग बात कर ले सूफी के जो कब्र होते हैं उसको दरगाह कहते हैं। सूफी के कब्र को क्या कहेंगे? दरगाह। अबुल फजल की रचना अकबरनामा ने में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है। इन 14 में से चार सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। वैसे हम लोग बात कर ले सूफी मंत्र में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। सूफी मत में गुरु को पीर कहा जाता है एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है परमाणु संलयन परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत, इसलिए सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर सी में इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार्य है, ये भी सही है। यह तारों में ऊर्जा का स्रोत, ये भी सही है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इस प्रक्रिया में उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती, यानी कौन सी जोड़ी गलत है? अगर हम लोग बात कर लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, MgOH2, ये सही होता है, जबकि MgOH2 कर दिया, इसलिए ये गलत है, तो ये मेल नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी सही है। नाइट्रिक एसिड NHNO3 ये भी सही है। वैसे अगर हम लोग बात कर लें विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का जो सही सूत्र होता है CaOCl/Cl, ये सही सूत्र होता है, CaOCl/Cl होता है दोस्तों। कोरंडम की बात कर लें Al2O3 होता है, Al2O3 होता है ये कोरंडम का। जबकि एक और ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24 × 7 × 365 रुपये के हस्तांतरण की अनुमति देता है, यानी कि 24 सप्ताह में 7 दिन के 7 दिन 24 घंटा और वर्ष में 365 दिन किसी भी टाइम में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस विधि का यानी इस हस्तांतरण का जो नाम है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको जो कहते हैं IMPS, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये जाना जाता है 24 × 7 × 365 के नाम से। किसी भी टाइम 365 दिन, वर्ष में सप्ताह के 7 दिन के 24 घंटा किसी भी टाइम में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस विधि का नाम है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जंगल जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो ये जो गगनयान है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें, इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। तो ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित अंतरिक्ष यान शुरू करने वाला भारत जो है विश्व में चौथा देश बना। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV-M के थर्ड, ध्यान रखिएगा GSLV-M के थर्ड लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? 2021 में। इंपॉर्टेंट है, गगनयान को लॉन्च कब किया गया है? 2021 में। किस यान के द्वारा? GSLV-M के थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा का एक शहर नहीं था।
लोथल तो दोस्तों हड़प्पा का एक शहर था। धवलावीरा भी हड़प्पा का शहर था। सुतकांगेडोर ये भी हड़प्पा का शहर था, जबकि मेहरगढ़ ये हड़प्पा का शहर नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो नवपाषाण युगीन के अवशेष मिले। यहाँ पर नवपाषाण युगीन के अवशेष मिले, यहाँ से ही जौ और गेहूं के अवशेष भी मिले। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया किसको? तो ध्यान रखिएगा, नादिया मुराद को 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैसे अगर बात करें हम लोग दोस्तों, 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और हम अपने YouTube चैनल पे इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताएं नोबेल के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। आप लोग करेंट अफेयर्स का जहां प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। निश्चित रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हम 2022 के साथ साथ में दोस्तों भारत में अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और किनको किनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया वो भी पूरे डिटेल से पढ़ाएं और नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास भी पढ़ाएं उसमें। इसलिए निश्चित रूप से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अति आवश्यक वीडियो होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्टूबर मंथ का प्लेयर मंथ ऑफ द क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो ये भी ध्यान रखिए, विराट कोहली को। और 2018 के अंत में MRF टायर्स ICC प्लेयर के रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन है? तो विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अनीला यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल। और अब देखिए इस चारों में से अम्ल कौन है? तो 39 का जो सिरका है ये एक प्रकार का अम्ल है, सिरका एक प्रकार का अम्ल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये ए सही हो जाएगा। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, अनीला अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। और एक बात याद रखिएगा, छालनी दोस्तों, छालनी, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो वैसे इस प्रश्न का 39 नंबर का नीले लिटमस को लाल कर देता है सिरका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, किस लिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हम लोग बात करें भीमबेटका की गुफा, ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है और पूरा पाषाण कालीन के लिए प्रसिद्ध है, पूरा पाषाण कालीन के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मायोपिया ऑप्शन नंबर ए में है, अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूसरे की वस्तु की छवि बनता, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से मायोपिया के बारे में ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनता है, ये बिल्कुल गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें, इसमें प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकते, ये भी सही है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, ओडिशा में ब्रिनगा क्या है? ओडिशा में ब्रिनगा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्लेश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र का
तीसरा स्तर जो कहा गया स्थानीय स्व सरकार को, स्थानीय स्व सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2.5 दिन के झोपड़ा का जो मस्जिद का निर्माण कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर डी में सही है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर निर्माण करवाया गया था? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर। अजमेर राजस्थान का एक शहर है, ध्यान रखिएगा। इसी अजमेर के अंदर ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। वैसे अगर हम लोग बात कर ले 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए हुआ था। अगर हम लोग बात कर ले इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिनका कि पानीपत का प्रथम युद्ध में ये हार गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 ये शिक्षा का अधिकार को प्रदान करता है। इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का है। और इसको जो जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 21A के अंदर जोड़ा गया था। किसके अंदर जोड़ा गया था? 21A। और इस तरह से ये भारतीय संविधान का और इस तरह से 86वां संविधान संशोधन जो है मूल संविधान को छोड़कर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11वां बना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना? 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है दोस्तों, भारत में क्रेडिट कार्ड के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये आरबीआई। कौन सी संस्था? आरबीआई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान समय में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो ध्यान रखिएगा। और आरबीआई के वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2017-18 ये जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 2017-18 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षक द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षक मामलों के विभाग के द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्तीय ये आर्थिक मामलों का विभाग है। आर्थिक मामलों का विभाग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता क्या था? गुमस्ता था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच के लिए भुगतान किया गया नौकर। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये भी ध्यान रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, और इसी नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। किस शहर में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को 13 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस के जितने भी सवाल था उनको पूरे एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो निश्चित रूप से लाइक कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।